हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने लूसेंट जीके की सीरीज शुरू की हुई थी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मतलब हिस्ट्री को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉइन्स को पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शंस के बारे में इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं और मॉन्यूमेंट्स भी। तो इनकी स्टडी कब शुरू हुई थी, कैसे हुई थी, तो इसके लिए आप पुराना लेक्चर देख सकते हैं। तो हम इसी को आज कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे फॉरेन इंस्क्रिप्शंस, यानी कि वो इंस्क्रिप्शन जो दूसरे देशों में हैं, अभी भी मौजूद है वहाँ पे। कुछ कुछ लिखा हुआ है पत्थरों पे, केव्स में या फिर और भी चीज़ों पे, और उनसे हमें इंडिया के बारे में पता चलता है, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताता है, कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो इंस्क्रिप्शंस हो गए फॉरेन इंस्क्रिप्शंस। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये देखिए, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से होते हैं। देखिए, फॉरेन होते हैं और इंडिजिनस, यानी कि जो एक हमारी कंट्री में ही प्रेजेंट है, इंडिया में ही, और एक मतलब फॉरेन मतलब दूसरे देशों में मौजूद है। तो फॉरेन इंस्क्रिप्शंस में अगर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है बोगस इंस्क्रिप्शन का। ये सबसे अर्लीस्ट, देखिए बोजोकोई ये एक प्लेस है और ये कहाँ पे है, ये आज के टर्की में प्रेजेंट है। और ये सबसे पहले जो कोई इंस्क्रिप्शन पढ़ा गया था इंडिया के रिगार्डिंग में, ये वो है। तो बोगसकोई जो इंस्क्रिप्शन है वो टर्की में है और इसको डिस्कवर कब किया गया था, 1906 एडी में इसको डिस्कवर किया था। एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट थे, ह्यूगो विंकलर ने, उन्होंने किया था। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये क्ले टैबलेट्स पे बना हुआ है। और कहाँ पे है, जो एंशियंट कैपिटल थी ना, वहाँ किसकी, हिटिटिस एम्पायर की, वहाँ पे। और इसमें क्या क्या मिलता है, मतलब ऐसा जो इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या लिखा गया है, उसमें थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हैं जो किसके बारे में, जो हिटानी और मिटानी स्टेट्स में मेंशन है ना, जो वैदिक जो हमारे वेद हैं उनमें उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम वेदों के अकॉर्डिंग देखें तो कौन कौन से देवताओं को सबसे ज़्यादा माना जाता है, इंद्र देव को, मित्र को, वरुण को, नत्स्य को, इन सब को। जैसे कि जो अग्निदेव हो गए या और भी इंद्र हो गए, देवराज इंद्र, जिनको बारिश का देवता या और चीज़ों का माना जाता है। तो इन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, मतलब वेदों में लिखा गया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रही हूँ। तो इनके जो डिस्क्रिप्शन है उनके बारे में उस इंस्क्रिप्शन पे काफ़ी कुछ लिखा गया है और वहाँ पे उनकी पेंटिंग्स भी बनाई गई है, एक तरीके से कार्व आउट है, मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी। तो वहाँ पे उनका थोड़ा बहुत रिकॉर्ड मिलता है। और ये जो गॉड हैं, इंद्र, मैत्र, मित्र, वरुण, इन सबको ना ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। और ये जो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन ने इस पे ये भी लिखा गया है कि जो आर्यन थे ना वो कहाँ से आए थे। जो आर्यन थे वो ट्रेवल करके आए थे, कहाँ से, एशिया से। उनका जो ओरिजिनल होमलैंड था वो एशिया था, वो इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और ये कंफर्म की गई है किससे, सेंट्रल एशियन थ्योरी से, कि जो मतलब आर्यंस थे वो आए थे सेंट्रल एशिया से, आए थे ईरान होते हुए फिर इंडिया में आए थे। तो चलिए मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाती हूँ, उसकी हेल्प से आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये सबसे पहली फोटो है किसकी, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन की, मतलब जहाँ पे एंशंट इंडिया के जो गॉड और गॉडेसेस हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया, जो ऋग्वेद में भी मेंशन है, उनके बारे में फ़ोटोज़ वगैरह। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आज के टर्की में है ये बोगस कोई इंस्क्रिप्शन। और ये देखिए, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, इधर ये टाइगर बना हुआ है, ये एनिमल्स वगैरह, और ये कार्व आउट करके हैं दोनों साइड में। और चलिए मैं आपको केव के अंदर की फ़ोटो दिखाती हूँ जहाँ पे मैं बता रही थी कि जो गोड्स के बारे में मेंशन किया गया है।
ये देखिए, ये बोगस कोई इंस्क्रिप्शन की ये फोटो, इसमें तो वैसे बुद्ध, ये गौतम बुद्धा की और इनकी है, लेकिन इसी तरीके से साइड में अगर आप देखें तो इसी तरीके से और भी हैं। अब ये तो एकदम डेफिनेटली तो हम कह नहीं सकते कि कौन सी किसकी हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियन जो गॉडेसेस हैं और भी हैं जो वेदों में मेंशन है, उस तरीके से बहुत सारे भगवानों की फोटो वहाँ पे कार्व आउट की गई है। कहाँ पे? बोगस कोई इंस्क्रिप्शन में, जो कि टर्की में प्रेजेंट है। और ये भी इसी तरीके से टेक्स्ट वहाँ पे लिखा गया है कुछ कुछ, कि मतलब जो सेंट्रल एशियन थ्योरी में बता रही थी कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से ट्रैवल करके आए थे, वो सेंट्रल एशिया से ट्रैवल करके ईरान होते हुए इंडिया में आए थे। तो अब अगर हम सेकंड इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वो है बहिश तून इंस्क्रिप्शन। कहाँ पे? और सेकंड है नक्श ई रुस्तम इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये पर्शिया और जो ईरानियन एम्पायर था ना, जो एम्परर था वहाँ का, डेरियस वन, वहाँ के उसके बारे में, उनके रीजन एम्पायर में वो था। और ये जो बहस बहिस्तून और नक्श रुस्तम इंस्क्रिप्शन है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में? डेरियस वन के बारे में, कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आक्रमण किया था और एनेक्स कर लिया था किसको? गदर, जो कि वहाँ उस टाइम का गांधार जो हम बोलते हैं महाजनपद था, उसको। और शतागु मतलब सप्त सिंधु जो वाला जो रीजन था, उसको उसको एनेक्स कर लिया था इसने, अपने अधिकार में ले लिया था। और क्या हुआ था? ये किसका एम्पायर था? डेरियस वन का हो गया था। और उन इस इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखा है कि जो मतलब सप्त सिंधु वाला रीजन, और ये जितना आज का जितना भी रीजन है, आप देख सकते हैं जो पंजाब हरियाणा वाला ये जितना भी इलाका है, ये इतना फर्टाइल होता था कि जो वहाँ के पीपल थे इतने रिच होते थे कि वहाँ पे जो राजा को क्या भेंट करते थे? 360 टैलेंट गोल्ड डस्ट। ये हीरोडोटस की बुक में लिखा हुआ है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है सोर्सेज के अंदर, जो लिटरेरी सोर्सेज थे उनके अंदर। तो आप जाके देख सकते हैं पुराना वीडियो, मैं आपको रिकमेंड करूँगी, वहाँ पे मैंने और भी अच्छे तरीके से समझाया है। और जो नक्श रुस्तम इंस्क्रिप्शन है, उसके अंदर क्या लिखा गया है कि जो पर्शियन एम्परर था डेरस वन, उसने क्या किया था, उसने वो जो सब सिंधु वाला रीजन था उस पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लिया था। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि जो सिंधु रिवर है उसको बेसिकली ये जो पर्शियन लोग होते थे वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए उसको कहते थे वो हिंदू। और इसी से हमारी जो नाम बना इंडिया। और जो ईरानियन इंस्क्रिप्शन है ये लिखा गया है पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसकी स्क्रिप्ट है कुनोई फॉर्म। और जो ये इसको सबसे पहले इस इंस्क्रिप्शन को किसने डेसिफर किया था? इसको किया था हेनरी रॉलिंसन ने, जो कि एक ऑफिसर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जिसकी पोस्टिंग कहाँ पे थी उस टाइम पे? अफ़गानिस्तान में थी। तो अब हमें ये फॉरेन इंस्क्रिप्शंस पढ़ के क्या पता चलता है कि ये जो इंस्क्रिप्शन थे ये सबसे पहले पढ़े गए थे। अर्लीस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शन थे कौन से? ईरान के। कौन कौन से? एक तो बेहुस्तन, और दूसरा नक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शन। तो ये, लेकिन इनसे पहले भी इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंस्क्रिप्शंस वगैरह किसी राजा ने बनाए ही नहीं थे। जैसे कि आप पढ़ते भी हो कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो उनसे भी पहले डेसिफर हो चुके थे। तो चलिए मैं आपको अब इन दोनों की भी फ़ोटो दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कौन से, एक तो बहिश्तन और एक नक्शे रुस्तम। ये देखिए, ये है बेहुस्तून इंस्क्रिप्शन, जो कि आज के ईरान में प्रेजेंट है, और इसे बनाया कहाँ पे गया है? माउंट बेहुस्तून पे बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, वहाँ पे कुछ भी मतलब कार्व आउट किया गया है उनके अकॉर्डिंग, जो उनका एम्पर था डेरियस वन, और जो ये कुछ लोग वगैरह खड़े हैं। तो इसको डेसिफर किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर ने। तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ये क्यूमनोई स्क्रिप्ट है।
और जो कि वहाँ की पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। तो क्या लिखा गया है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इसी तरीके से दीवारों पे कुछ भी लिख देना या फिर एकदम मतलब ऐसी कोई भी मैसेज जो जनता को प्रोवाइड करे, या फिर जो राजा है वो अपने किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी लिखवा दे अपने शौक से या अपनी मतलब बड़ाई करवाने के लिए पत्थरों पे कुछ भी जो संदेश प्रोवाइड करें, वो इस तरीके से होते हैं इंस्क्रिप्शंस। अब ये जो फोटो है आपके सामने, ये है नक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शन की। और ये इंस्क्रिप्शन भी ईरान में है, और ये आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से पहाड़ों पे बड़े बड़े पत्थरों पे कार्व करके किस तरीके से इंस्क्रिप्शंस बनाए जाते थे। और कुछ कुछ मैसेज मतलब लोगों को प्रोवाइड किया जाता था कि मतलब ये देखिए, आप देख सकते होंगे ये कोई भी इंसान खड़ा है या फिर राजा जो मतलब इन जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने बताया होगा, और ये कुछ भी मतलब कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये किस तरीके से पहाड़ों पे या पत्थरों को काट काट करके उन पे कुछ कुछ लिखते थे या फिर कोई भी चीज़ें बना देते थे। तो उनकी हेल्प से हमें पता चलता है, आज भी हम पढ़ के पता लगा सकते हैं कि राजा क्या कहने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए, ये भी उसी की एक सेकंड फोटो है। कितना बड़ा इंस्क्रिप्शन है ये, और कितने अच्छे से कार्व आउट किया गया है, मतलब कितना पुराना है और आज तक टिका हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कलाकारियाँ होती थी उस टाइम पे। तो ये भी नक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शन है जो कि ईरान में है। और वहाँ भी पहाड़ों को काट काट करके ऐसे बनाया जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मतलब आप इसी तरीके से वीडियोस कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊँ और काफ़ी सारा कंटेंट इन्वॉल्व करूँ, मतलब काफ़ी कुछ पढ़ा दूँ आपको, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे टॉपिक। या तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको स्मॉल वीडियोस चाहिए एक पर्टिकुलर छोटे छोटे टॉपिक्स की, या आपको बड़ी वीडियो चाहिए फुल टॉपिक की। तो आप मुझे बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बड़ी वीडियोस बनाने में भी। मुझे किसी ने कहा था कि छोटी छोटी वीडियोस बनाइए, अच्छा होगा। तो इसीलिए, लेकिन अगर आपको बड़ी वीडियोस पसंद है तो आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी बनाने की। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।